क्या आपने कभी किसी को पूछा है कि ये दूसरी भाषा में क्या लिखा है, या ये क्या चीज है, या इस फ्रूट का क्या नाम है, या इस डिश का क्या नाम है? अगर हाँ, तो आज के बाद ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आप एक क्लिक में जान सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल कैमरा के इस फीचर से। और इसके साथ हमें अपने मोबाइल कैमरा के पोर्ट्रेट फीचर का इस्तेमाल करके एक DSLR कैमरा की तरह अच्छा फोटो कैसे खींच सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि फ्री में आपको ये सब कोई नहीं सिखाएगा। जैसे हम मोबाइल कैमरा कोर्स की सीरीज में सिखा रहे हैं, ये उस सीरीज की 4th वीडियो है। अगर आप पिछली 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले जान लेते हैं इस फीचर के बारे में। इस फीचर का मतलब है कि आपको अगर किस चीज का पता नहीं चल रहा है, जैसे ये कौन सी वस्तु है, या ये कौन सी किताब है, और इसका लेखक कौन है, या ये कौन सी टूरिस्ट प्लेस की फोटो है, या ये कौन सा मशहूर फूड आइटम है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से उस चीज की फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर ले जाएगा और उस चीज के रिलेटिव जो भी डेटा गूगल के पास होगा सब यहाँ पर दिखाई देगा। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, या फेसबुक पर, या फिर किसी दूसरी सोशल मीडिया ऐप पर, कहीं भी उस टॉपिक के रिलेटिव डेटा होगा सब दिखाई देगा। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आप कहीं दूसरी जगह घूमने गए हैं और वहाँ की भाषा आपको नहीं आती है, तो आपने क्या करना है कि उस लैंग्वेज का फोटो यहाँ से खींच लेना है और यहाँ पर आप ट्रांसलेट देख रहे होंगे, उस पर क्लिक कर देना है और जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है यहाँ पर क्लिक कर देना है और उस लैंग्वेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है, जैसे मैं हिंदी पंजाबी डाउनलोड करके रखा हूँ और हिंदी में क्लिक करके रखता हूँ। जैसे ही मैं कोई फोटो खींचता हूँ और ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। आप भी अपनी भाषा यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आपका भी मेरी तरह एक ही क्लिक में ट्रांसलेट हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी फोटो के वर्ड्स को कॉपी करना है, जो कि ऐसे कॉपी नहीं होते, इसके 2 तरीके हैं कॉपी करने के। एक तो आप यहाँ से देखकर दूसरी जगह लिख सकते हैं, जिसमें लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, और दूसरा आप गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी वैसे ही करना है जैसे थोड़ी देर पहले बताया हूँ। उसके बाद आपने उस शब्द पर थोड़ी देर दबा के रखना है और इस बिंदु को पढ़कर नीचे ले आना है, यहाँ तक आपको कॉपी करना है। और फिर यहाँ पर आप एक कॉपी शब्द देख रहे होंगे, उस पर क्लिक कर देना है। ये सभी शब्द आपके कॉपी हो जाएंगे। फिर आपको जिसको भी भेजना है उसका मैसेज वाला ऑप्शन खोल लेना है और यहाँ पर थोड़ी देर दबा के रखना है। आपको पेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। आपने जितनी भी लाइन कॉपी की थी सब पेस्ट हो जाएंगे। गूगल लेंस का तीसरा फायदा ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपने उसका फोटो खींच लेना है और फिर होमवर्क पर क्लिक कर देना है। ये देख लो, आपको पॉइंट वाइज समझा रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उस क्वेश्चन को अगर किसी ने भी ऑनलाइन सॉल्व किया होगा और उसकी वीडियो बना के ऑनलाइन अपलोड की होगी, तो वो वीडियो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और अगर आप किसी चीज पर नोट बना रहे हैं तब भी आप इस होमवर्क फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसका फायदा उठाने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, बिना इंटरनेट के ये काम नहीं करेगा। और अगर आपके मोबाइल कैमरे में ये फीचर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है कि अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च करना है गूगल लेंस और इसको यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर भी आपको कैमरे का फीचर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले का कोई फोटो है तो आप उस पर भी क्लिक करके उसके बारे में भी जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये गूगल लेंस फीचर समझ आ गया होगा। अब जान लेते हैं इस पोर्ट्रेट मोड के बारे में कि ये कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल फोटो खींचते समय कहाँ कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये पोर्ट्रेट मोड है क्या। तो दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक फोटो खींचते समय हमारे मोबाइल कैमरे का लेंस ऑटोमेटिक फोकस करता है, जिससे हमारे फोटो के पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। इससे हमारे फोटो के सेंटर में बिल्कुल स्पष्ट और चमकदार दिखाई देता है और ये फोटो को बहुत गहराई से कैप्चर करता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग अपने आप को अच्छा दिखाने में करते हैं, जिससे वो एक सेलिब्रिटी या प्रोफेशनल पर्सन दिखाई दे। तो चलो अब जान लेते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपना कैमरा ऐप ओपन कर लेना है और इधर देखना है कि पोर्ट्रेट मोड कहाँ लिखा है। यहाँ दिखे वहीं क्लिक कर देना है। इसमें ऊपर आप ये 2 ऑप्शन देख रहे होंगे, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जान लेते हैं इस फीचर के बारे में। इसका मतलब है कि आप अगर किसी पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचते हैं और इस पर क्लिक करके रखते हैं तो आपका फोटो और भी ज्यादा स्मार्ट आएगा। मतलब कि उस फोटो को बिल्कुल स्मूथ बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के चेहरे पे दाग धब्बे हैं या फिर पिंपल के निशान पड़े हुए हैं या फिर चेहरे की स्किन ड्राई है, तो ये फीचर उनको बिल्कुल साफ और स्मूथ कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये फीचर समझ आ गया होगा। इसके बाद आप ये फीचर देख रहे होंगे। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप एक बार स्क्रीन पर टच करोगे तो ये आ जाएगा। ये मेन 2 काम करता है।
एक यहाँ पर टच करोगे तो ये उस फोटो का मेन फोकस पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा, इस साइड में आप एक लाइन देख रहे होंगे, इसको ऊपर नीचे करके आप फोटो में लाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब कि ऊपर की तरफ करोगे तो लाइट ज्यादा हो जाएगी और नीचे की तरफ करोगे तो लाइट कम हो जाएगी। ये सब सेटिंग करने के बाद आप अपने हिसाब से फोटो खींच सकते हैं। अगर आप अच्छे से फोटो खींचना नहीं जानते या फिर मोबाइल में बेस्ट फोटो कैसे खींची जाती है ये सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से सीख सकते हैं। इस वीडियो में हमने चर्चा की कि ये लेंस फीचर क्या है और इसको इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, या ये पोर्ट्रेट मोड क्या है और इस पोर्ट्रेट मोड में इस फीचर का क्या इस्तेमाल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब फीचर समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें मैं इस नाइट स्केप मोड के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका फोटो खींचते समय क्या काम है और इसको सही से कैसे इस्तेमाल करें, या ये ट्राइपॉड मोड क्या है और इसका क्या काम है। और अगर आपका कोई सवाल है या हमें कोई सुझाव देना चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन सब की जानकारी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।